बताओ, बुरा नहीं लगेगा क्या मुझे? मतलब मैं कोई पराई हूँ क्या? बस काम करने के लिए ये कर दो, वो कर दो, चाय बना दो, पानी दे दो, खाना बना दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, बर्तन मांज दो, ये आया है नाश्ता दो। और सुनाओ शिखा, तुम्हारे ससुराल में सब कुछ कैसा है? कैसे रहे इन लॉज? 1 minute later. अरे फ्रेंड, तुझे क्या क्या तारीफ करूं अपने ससुराल की। मेरी तो किस्मत ही खुल गई, मेरे तो पिछले जन्म के भाग्योदय हो गए हैं। ना जाने पिछले जन्म में मैंने कितना सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत दान में की थी, जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। सच में मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा परिवार, सारी चीजें इतनी अच्छी है ना कि जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। तुझे पता है मेरे ससुराल में ना बहुत बड़ा घर है, सबके अलग अलग रूम है, सबके अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मेरे घर में ना खाना बनाने वाला कुक लगा हुआ है, मुझे तो खाना बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बर्तन मांजने वाला है, झाड़ू पोछा करने वाला है, कपड़े अलग धुलने वाला है, प्रेस करने वाला है, मुझे तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत अच्छी बात है। ससुराल में मैं एक कप चाय तक नहीं बनाती हूँ, मुझे पानी भी हाथ पर मिलता है। मेरी मदर इन लॉ तो इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी है, इतनी केयरिंग है कि मैं तुझे क्या ही बताऊं। उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुझे पता है यदि मैं नाश्ता करने में जरा से भी लेट हो जाती हूँ ना, तो वो मुझे डांटने लगती हैं कि शिखा 9 बज गए हैं, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। उनकी ये डांट मुझे बहुत अपनापन लगता है इसमें। तुम्हें पता है दोपहर का खाना और रात का खाना पूरा परिवार साथ में बैठकर खाते हैं। बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है कि जेंट्स पहले खा ले या लेडीज पहले खा ले, पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठ के एक साथ खाना खाती है। मुझे तो सच में ऐसा परिवार, ऐसा माहौल, ऐसे लोग मिल गए हैं कि मेरा तो जीवन धन्य हो गया है। मेरा तो दिल खुशी से इतना गदगद रहता है कि मैं तुझे क्या ही बताऊं। तुझे पता है जो मेरे फैमिली मैटर्स होते हैं ना, मेरे जो इन लॉज है ना, मुझे खुद बुलाते हैं कि शिखा आ जाओ, आज अपन ये प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, या ये घर का कोई फर्नीचर लेने का सोच रहे हैं। कोई भी चीज खरीदने की यदि बात होती है, किसी भी फैसले पे, घर का कोई भी काम होता है, किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर बात होती है, तो मेरे इन लॉज खुद मुझे बुलाते हैं कि शिखा आना तो जरा, इंपॉर्टेंट बात हो रही है, बैठना तो जरा। मुझे ये प्यार देखकर इतना अपनापन लगता है ना कि मतलब मैं तो चाहती हूँ कि बस सब कुछ ऐसा ही रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुझे पता है मेरे ससुराल वाले खुद मुझसे कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, कि 1 हफ्ता हो गया तुम कहीं घूमने के लिए नहीं गए हो। चले जाओ कुल्लू मनाली चले जाओ, अमेरिका लंदन घूमने चले जाओ, जरा स्विट्जरलैंड पेरिस का टूर करो, विदेश घूमो, बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया बहुत बड़ी है, यही तो समय है घूमने का। जब मेरे ससुराल वाले मुझसे ये कहते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान बस मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। सच में मेरे ससुराल वालों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। सब लोग इतने प्यारे, इतने स्वीट, इतने केयरिंग हैं कि क्या ही बताऊं। मेरे तो पिछले जन्म के कर्म थे जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। सच में ना मुझे वहां कोई काम करना पड़ता है, ना मुझे वहां किसी चीज की कोई प्रॉब्लम होती है। सब लोग केयरिंग, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव नेचर के हैं कि इतना अच्छा परिवार पाकर मेरा तो जीवन धन्य हो गया सच में। और तुझे क्या ही बताऊं दीपा, मेरी सासू माँ तो मेरी इतनी तारीफ करती हैं, इतनी तारीफ करती हैं। फोन पे किसी से बात करेंगी तो मेरी तारीफ करेंगी, सामने किसी से बात करेंगी तो मेरी तारीफ करेंगी। मेरा तो 2 दिन में 10 किलो वजन बढ़ गया। सच में इतनी तारीफ, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी केयर मिली ना वहां पे कि मेरा तो मतलब मन खुश हो गया। वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। सब लोग वहां बहुत अच्छे हैं, इतनी केयरिंग ससुराल मिली है मुझे, इतनी सपोर्टिव मिली है कि जितनी भी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। और सुनाओ शिखा, कैसा रहा तुम्हारा ससुराल? कैसे हैं सब लोग? 1 minute later. ससुराल के बारे में तो तुम कुछ पूछो ही मत, वही ठीक रहेगा। ना जाने किस जन्म में ऐसे पाप किए थे मुझे जो ऐसा ससुराल मिला है। बिल्कुल मतलब हर चीज में रोकना, हर चीज में टोकना, अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अपनी तो किसी को कोई, मेरी तो किसी को कोई कदर ही नहीं है। बिल्कुल मतलब यदि सुबह नाश्ते का टाइम होता है 9 बजे, 9 तो छोड़ो 2 बज जाए ना दोपहर के, तब भी कोई मुझसे इतना कहने वाला नहीं है कि तुम्हें भूख लगी होगी नाश्ता कर लो। दोपहर का खाना और रात का खाना कभी साथ में खाया ही नहीं है। और तो और जब सब लोग बैठे होते हैं और यदि मैं वहां से निकल भी जाती हूँ तो वो लोग बिल्कुल ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे ना जाने भूत को देख लिया हो। मतलब मेरे सामने
जब कोई बात चल रही है उसमें तो मतलब वो बात बताना तो मुझे छोड़ो, यदि मैं वहां से निकल रही हूँ तो भी चुप हो जाएंगे कि कहीं ये हमारी फैमिली मैटर्स की बातों को सुन ना ले। मतलब मैं कोई पराई हूँ क्या? मुझे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तुम ही बताओ, बुरा नहीं लगेगा क्या मुझे? मतलब मैं कोई पराई हूँ क्या? बस काम करने के लिए ये कर दो, वो कर दो, चाय बना दो, पानी दे दो, खाना बना दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, बर्तन मांज दो, ये आया है नाश्ता बना दो तो कपड़े साफ करो, ये चाहिए, ये करो, वो करो, इधर आओ, सुनो, तो मतलब पकड़ आते हैं काम कर करके। लेकिन किसी को इतनी फिक्र नहीं होती है कि ये भी इंसान है, हमारे परिवार का सदस्य है, तो इससे भी हम चाय पानी नाश्ते खाने का पूछ ले, इसको भी हम फैमिली मैटर्स की कोई बातें बता दे। घर में कोई चीज खरीदी जा रही है, घर में कोई जमीन जायदाद, घर का कोई सामान आ रहा है, घर में कोई फैसले लिए जा रहे हैं, घर के सदस्य कोई कहीं जा रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं होता है। वो तो मुझे बाहर वालों से पता चलता है कि अच्छा मेरे ससुराल में ये काम होने वाला है, ये चीज आने वाली है, ये सदस्य वहां जाने वाला है। मतलब खुद से तो मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है। मैं क्या दुश्मन हूँ उस घर की? ऐसा व्यवहार होता है? सोचो, मुझे तो लगता है मैं उस घर में बहू नहीं, काम वाली हूँ, नौकरानी हूँ। हर चीज में रोकना, इतने लेट क्यों उठ रही हो, हर चीज में टोकना, बाहर क्यों जा रही हो, मार्केट क्यों जा रही हो, मार्केट क्यों जा रही हो, फ्रेंड कहाँ क्यों जा रही हो, पार्टी में क्यों जा रही हो, फंक्शन में क्यों जा रही हो, शादी में क्यों जा रही हो, यहाँ क्यों जा रही हो, वहां क्यों जा रही हो, हर चीज में टोकना, इतने बजे क्यों जा रही हो, जा रही हो तो 1 घंटे में मैं वापस आ जाना, जा रही हो तो खाना बना के जाओ, आई हो तो तुरंत खाना बनाओ, कपड़े बाद में चेंज करना, पहले चाय बनाओ, पहले हमारे लिए पानी दो। मतलब जैसा घर छोड़ के जाती हूँ ना, बिल्कुल मुझे सब वैसा ही फैला हुआ मिलता है जी। नहीं मतलब यदि चाय का एक कप भी मैंने बिना धुला छोड़ दिया है, तो जब मैं वापस आऊंगी तो वो मुझे बिना धुला ही मिलेगा। ये नहीं है कि बस वो कप एक कप धुल जाए। तो जी मैं अपने ससुराल की क्या क्या बातें बताऊं, सच में ना जाने किस पाप की मुझे सजा मिली थी जो मुझे ऐसा परिवार मिला कि हर चीज में रोकना, कोई बात ना बताना, परायों जैसा व्यवहार करना, केयर, सपोर्ट, प्रोटेक्ट, ये तो कुछ होता ही नहीं है। रिस्पेक्ट, अरे भूल के भी नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तू तो छोड़ यार, मैं तुझे अपने ससुराल की क्या क्या बात बताऊं, मेरे लॉस की क्या क्या बातें बताऊंगा मैं तुझको। जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो है, प्लीज कोई इसे सीरियसली ना ले। इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, सो प्लीज इसे सीरियसली ना लिया जाए। ये किसी एक पर्सन की बात नहीं है, मीन्स सदियों से ये चला रहा है एंड आई थिंक हमेशा चलता ही रहेगा। तो ये किसी एक जन की बात नहीं है, सबकी ऑलमोस्ट सेम कहानी है। सो ये सिर्फ कॉमेडी के लिए है प्लीज। और ये घर घर की कहानी है, हर लड़की की कहानी है, हर लड़की की कहानी है, सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, बहन, बेटी, सबकी यही कहानी है। सो प्लीज चिल, सो प्लीज कोई इसे दिल पर ना ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग। जय श्री कृष्णा।